हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरियो? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। मुझे पता है कि आप लोग सब लोग वेट कर रहे थे कि सर फाइनल 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज का एक स्ट्रैटेजी बताइए। तो आज मैं लेकर आया हूं द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू इनफैक्ट कंप्लीट योर एंटायर क्लास 10th सिलेबस ऑफ साइंस बाई जस्ट गिविंग 1 to 2 hours पर डे। अगर उतना भी नहीं होता तो वो भी बताऊंगा कि भाई आधे घंटे भी अगर हर दिन दे दोगे साइंस के लिए, कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो और कैसे आप 90 दिन में नहीं, 90 डेज में भी नहीं, बल्कि इनफैक्ट आप खत्म कर सकते हो इसे 45 डेज में। और अगर आप मुझे थोड़ा सा कम वक्त दे सकते हो तो कैसे 60 डेज में, 70 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी हम अक्टूबर 28 के आसपास कुछ होंगे, तो आपके पास नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है। तो कैसे दिसंबर मिड तक, सॉरी जनवरी मिड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, यानी कि समवेयर अबाउट 75 डेज में कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और कैसे उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दे सको। और मेरा वादा आपसे ये है कि इस 15 मिनट्स के सेशन के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई साहब आप फोड़ दोगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि सिलेबस कंप्लीट करना इन 3 महीनों में कितना इजी है विद रिवीजन। तो रेडी हो आप लोग? तो जो भी बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर चुके हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, उन सब के लिए सेशन है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, रिवीजन के लिए हो, तो भी आपके लिए सेशन है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं, फोड़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आपको ऐसा ही एक स्ट्रैटेजी सेशन मैथ्स के लिए भी चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं भाई साहब, साइंस के लिए फोड़ते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं बिफोर आई गो फॉरवर्ड एंड स्टार्ट टुडे सेशन। ना थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूं मैं आपको कि यहां पर कैसे बदलाव लाते हैं इसी पूरे। देखो, कोई भी हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है यहां पर। मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूं कि आपको बोलूं कि भाई आपको यही फॉलो करना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इसमें अपना तड़का भी डाल सकते हो। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप मुझे 2 घंटे हर दिन दोगे साइंस के लिए, अगर आप मुझे 2 घंटे हर दिन दोगे साइंस के लिए, तो फिर भाई साहब आपका खत्म हो जाएगा सिलेबस 8 हफ्तों के अंदर, यानी कि विद इन 60 डेज आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर, विद द गारंटी कि भाई आपका आराम से 90% प्लस मार्क्स आ जाएंगे विद द गारंटी। ठीक है, लेकिन आपको अगर आपको तो 2 घंटे वही बच्चा दे सकता है जो हर दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक इंसान वो होता है कि जो भाई हर दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़े। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मल्टीपल सब्जेक्ट, 2-2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं एक दिन में। कुछ बच्चे होते हैं जो सारे सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हैं। तो आप अभी कैसे भी बच्चे हो, अगर आप ऐसे इंसान हो जो भाई एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है, तो आप मुझे 2 घंटे दो और 2 घंटे में फिर आपका 60 डेज के अंदर सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऑफकोर्स ही बात है, 2 घंटे में आप चाहो तो 1 घंटा कुछ और भी कर सकते हो, कोई और सब्जेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मान लो कि आप मुझे सिर्फ 1 ही घंटा दे सकते हो, ठीक है, जहां पर आप मल्टीपल सब्जेक्ट साथ में पढ़ रहे हो, तो मैं 1 ही घंटा सर या आधा घंटा दे सकता हूं, तब आपका सिलेबस जाके 90 डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, विद रिवीजन कह रहा हूं मैं, विद रिवीजन 90 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज बाय जनवरी एंड आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि भाई अभी देखो 3 ही महीने बचे हुए हैं, तो ये आपको थोड़ा बार्गेन करना पड़ेगा। अब आप जितना ज्यादा वक्त मुझे दोगे उतना ही जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो पूरा दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हूं, तो मैं आपको दिन में 3 से 4 घंटे देने के लिए रेडी हूं। तो अगर आप 3 से 4 घंटे देने के लिए रेडी हो, तो फिर आपका सिलेबस साइंस का जो है, साइंस का पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा विद इन 30 to 45 डेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चाहे तो आप फिर बाकी 30 दिन मिलाकर आप एसएसटी इंग्लिश खत्म कर सकते हो। उसके बाद बाकी जो 30 दिन उसमें आप मैथ्स कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीटली योर कॉल। ठीक है, तो जैसा मैं कह रहा हूं, यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये जो टाइम टेबल है, स्ट्रैटेजी है, सबके लिए एप्लीकेबल है। इट ओनली डिपेंड्स कि आप कितना वक्त देना चाहते हो। ठीक है, और मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि कितना ईजी है ये चीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से लॉजिकल बातें करते हैं। आपके पास 90 दिन है, अभी लास्ट 90 डेज का स्ट्रैटेजी है। 12 हफ्ते होते हैं 90 दिन, मतलब है ना भाई। 90 डेज मतलब 3 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो तीन महीनों में 12 हफ्ते होंगे। और आपके पास चैप्टर्स कितने हैं वो भी बताता हूं पहले। अब मैंने जो प्लान बनाया, वो प्लान बनाया हुआ है कि पहले 4 हफ्ते यानी कि जो पहला 30 डेज उसमें क्या करना है, जो नेक्स्ट 4 वीक है उसमें क्या करना है। आपका सिलेबस, अगर आप मुझे 2 घंटे हर दिन देते हो, तो आपका सिलेबस इन 2 महीनों में खत्म हो जाएगा। ये जो लास्ट 4 वीक है उसमें हम रिवीजन करेंगे, कैसे करेंगे बाद में बताता हूं। बट इन 2 हफ्तों में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 4 हफ्तों में, 4 हफ्तों में, यानी कि 2 महीनों में। अब आपके पास चैप्टर कौन कौन से हैं? इस चैप्टर्स को हमने क्या कर दिया है, चैप्टर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है जो हार्ड चैप्टर्स हैं, जिनको पढ़ने में वक्त लगता है,
लेकिन उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं उन चैप्टर से, क्योंकि उतने ही मार्क्स के सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया है इजी चैप्टर्स से, जहां पर चैप्टर्स इजी हैं, पढ़ना इजी है, जल्दी खत्म भी हो जाएगा, लेकिन मार्क्स कम के आते हैं ये बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्यों डिवाइड कर रहा है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब यहां पर जो ये हार्ड चैप्टर्स है जिनमें ज्यादा मार्क्स आते हैं, एक बार आप इनको अच्छे से देख लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले भाई लाइट लिखा हुआ है। लाइट 10 से 11 मार्क्स के लिए आती है। लाइफ प्रोसेस भी 10 मार्क्स के लिए आती है। अगर आप कार्बन्स कंपाउंड्स देखोगे तो केमिस्ट्री से आ गई। इलेक्ट्रिसिटी आ गया आपका 9 मार्क्स का। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आ गया आपका केमिस्ट्री से। हेरिडिटी से बायोलॉजी आ गई, और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी बायोलॉजी से आ गया। तो बायोलॉजी से अगर आप देखोगे तो आपके पास ये 1, ये 2 और ये 3 है। फिजिक्स से ये लाइट है और इलेक्ट्रिसिटी है। केमिस्ट्री से आपका कार्बन्स कंपाउंड और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से 2-2 चैप्टर्स ईच हैं, 4 चैप्टर्स ईच हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं वहां से। और बायो से 3 चैप्टर्स है जिसमें से बहुत ज्यादा मार्क्स के आते हैं। तो कितने हो गए? 7 चैप्टर्स। 12 चैप्टर्स में से 7 चैप्टर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। और कैसे पढ़ाई करनी है बताता हूं मैं, डोंट वरी। उसके बाद फिर आगे आपके इजी चैप्टर्स। अब इजी चैप्टर्स कौन कौन से हैं? जिनमें स्कोरिंग भी कम है लेकिन पढ़ना भी इजी है। फिजिक्स से आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो जाता है। केमिस्ट्री से आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। आर एनवायरमेंट बायो का पार्ट बन गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायो का पार्ट बन गया। ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड फिजिक्स का है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री का है। तो अगेन यू हैव बायोलॉजी से 2 चैप्टर्स, फिजिक्स के 2, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, 6 चैप्टर्स, टोटल 13 चैप्टर्स, ठीक है। इसमें भी आर एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इजी है, तो आप इसको कंसिडर करो ना करो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि सीबीएसई के कोर्स स्ट्रक्चर में बोला हुआ है कि आर एनवायरमेंट से मैंडेटरी 5 मार्क के सवाल आने ही आने, तो इसको तो आप जल्दी पढ़े खत्म कर देना, ठीक है। बट यू गेट दी आइडिया कि अभी हमने क्या कर लिया है, आपके पूरे सिलेबस को हार्ड पार्ट, इजी पार्ट पर डिवाइड कर दिया है। इसको हार्ड और इजी बोलने के बदले थोड़ा सा सबकॉन्शियसली खेलते हैं, ताकि अपना दिमाग समझे कि भाई हमने इसको डिवाइड किया है ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स और कम मार्क्स वाले चैप्टर्स में इनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब इन ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स और कम मार्क्स वाले चैप्टर के साथ करना क्या है, अब स्ट्रैटेजी क्या है सर ये बताइए। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। पहले 4 हफ्ते, इनफैक्ट पहले 6 हफ्ते क्या करने बताता हूं मैं आपको। यानी कि पहला 1 महीना अगर आप मुझे 2 घंटे हर दिन देते हो, ठीक है, 2 घंटे हर दिन देते हो, तो पहला काम क्या करना है? पहला काम हमें करना है कि भाई ये जो चीज है ना, इसे कंप्लीट करनी है। इसे अगर हम कंप्लीट कर देंगे तो हमारा 80% प्लस मार्क्स, हो सकता है कि 100% भी हो, 80% प्लस मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं पूरे के पूरे। अब इसमें है क्या? इसमें है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दी चैप्टर। और चैप्टर को आप मतलब एनसीईआरटी खोलिए, चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़िए, चैप्टर के बीच में जो सवाल है उनको करिए, और साथ ही साथ आप चाहो तो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज सवाल है उनको भी सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे आपने सॉल्व कर दिया तो हुआ क्या भाई साहब, 80% प्लस मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि 100% भी आ जाए। अब मेरा ये मानना है कि बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अब तक पढ़ाई इसलिए नहीं शुरू की होगी क्योंकि उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता होगा, एनसीईआरटी बोरिंग लगती होगी। इसी वजह से मैंने कहा कि अगर आप ये करो, वरना आप क्या करो, हमारे चैनल पे एनसीईआरटी मैराथन चल रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर आप हमारे होम पेज पे चले जाओगे, ये हमारा होम पेज है ना, ये हमारा चैनल है वेदांतु 9th and 10th का, इस पे हमारा पूरा है। इसका जो प्लेलिस्ट सेक्शन है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देखोगे एक नया प्लेलिस्ट हमने ऐड कर दिया है, और ये प्लेलिस्ट है आपके एनसीईआरटी मैराथन्स का। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने आ जाएगी हमारी एनसीईआरटी मैराथन की प्लेलिस्ट, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई साहब हमने हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी मैराथन करके रखा हुआ है। आप देखोगे 3 से 4 घंटों तक ये वेरी करती है। अब इसमें होता क्या बताता हूं, ध्यान से देखना इस चीज को कि कैसे आपके 80% मार्क्स बस ये देखने से आ जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी का जो मैंने किया था एनसीईआरटी मैराथन, उसके थ्रू मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो ये मैंने खोला हमारा ये सेशन, ठीक है, चल रही है मस्त। इसमें आप देखो क्या हो रहा है। इसमें मैं आपको अपने तरीके से पहले पढ़ाता हूं, ठीक है, आ जा भाई जल्दी। मैं अपने तरीके से पहले आपको पढ़ाता हूं कि भाई मैं इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर रहा हूं अपने तरीके से, और अपने तरीके से डिफाइन कर लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और यही जो टॉपिक है, टॉपिक बाय टॉपिक, मैंने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया इलेक्ट्रिसिटी में, फिर टॉपिक बाय टॉपिक मैं जाकर आपको एनसीईआरटी में रीड करके दिखाता हूं। मैंने क्या किया, एनसीईआरटी का जो इलेक्ट्रिक करंट वाला पार्ट है उसको उठाकर यहां पे डाल दिया, और उसको लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मार्क करवाते हुए आपको पढ़ाया।
तो इससे हुआ क्या, इससे ये हो गया कि भाई आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, एनसीईआरटी पढ़कर नहीं, वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन मैंने जब करवाया तो आप भी सामने बैठकर उसको हाईलाइट करोगे तो आपका वो भी कंप्लीट हो गया, आपको फिर अलग से अकेला बैठकर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जब मैं ये लाइन बाय लाइन करवा देता हूं, उसके बाद जो चैप्टर के अंदर ही जो सवाल होते हैं ना, दो चैप्टर के बीच के जो सवाल आते हैं एनसीईआरटी के, वो मैंने सॉल्व करवा दी। उसके बाद जो चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करवा दिया। सो टॉपिक बाय टॉपिक मैंने खुद समझाया भी, मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाया भी, जैसे स्कूल में होता है वैसे, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस भी करवा लिए। तो आपका 4 घंटे के अंदर आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म। समझ रहे मेरी बात आप? 4 घंटे के अंदर आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म। क्या बात है भाई साहब, मजा नहीं आ गया? तो ऐसे हमने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो आप। हर एक चैप्टर का हमने बना के रखा हुआ है, और अभी एक्चुअली लाइव चल रही है वो। आज भी बहुत लोगों का एनसीईआरटी मैराथन हो रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली सिट। और अगर आप लाइव सेशन से देख रहे हो तो ज्यादा मजा आता है, ठीक है, क्योंकि आप टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, तो आपको देखना चाहिए। हर दिन याद रखिएगा, हर दिन क्लास वेदांतु 9th and 10th के चैनल पर 5 बजे से लेकर 9 बजे तक एनसीईआरटी मैराथन हो रही है, जब तक का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। देखना जरूर आप, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, अब देखो हमने क्या बोला भाई हमको 2 घंटे दो हर दिन, ठीक है, 2 घंटे आपने हर दिन दिया हमें। अब एक हफ्ता अगर मैं मानूं, 1 वीक अगर मैं मानूं, तो इस 1 वीक में क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। मैंने मंडे क्या किया भाई, मंडे और ट्यूसडे क्या किया, मेरा एनसीईआरटी मैराथन एक चैप्टर का 4 घंटे जाता है या कभी कभी 3 घंटे जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, मंडे और ट्यूसडे मैंने वो एक चैप्टर देखा, कंप्लीट हो गया, डन। अब उस चैप्टर को ना आपकी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, कुछ नहीं करनी, क्योंकि हमने करवा लिया उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज, खत्म हो गया, ठीक है। वेडनेसडे थर्सडे को भी मैंने दूसरा साइंस का ही, बायो हो सकता है या केमिस्ट्री हो सकता है, दूसरा कोई इजी चैप्टर का एनसीईआरटी मैराथन देखा। क्यों? देखो मंडे ट्यूसडे आपने हैवी पढ़ाई की है, 2-2 घंटे हैवी पढ़ाई, तो अपने आप को थोड़ा रेस्ट दो। वेडनेसडे थर्सडे को ऐसा चैप्टर उठाओ जो इजी हो जाए, ठीक है। जैसे आपने उठा लिया आर एनवायरमेंट, इजी, बस बैठ के देखना ही है, बढ़िया है ना। तो वो शायद 3 घंटे में हो गया होगा, फिर भी चलो 2 दिन मान लेते हैं, मेरा दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। वाह भाई, तो यानी कि हफ्ते के 4 दिन में मेरे 2 चैप्टर खत्म, विथ क्वेश्चंस विथ ए गारंटी कि भाई 80% उसमें पक्का। और पढ़ाई भी मजेदार हो रही है, क्योंकि भाई सेशन में हो रहा है, लाइव वीडियो हो रही है ना, मजा आ गया। अब आपके ऊपर है कि फ्राइडे सैटरडे क्या करनी है। फ्राइडे सैटरडे एक और एनसीईआरटी मैराथन देखना है तो वो आपकी मर्जी है, तो एक हफ्ते में 3 चैप्टर्स हो जाएंगे। अगर मान लो कि नहीं, आपका मन नहीं है, तो आप क्या करना, आप पीवाईक्यू सॉल्व करना, कि थोड़ा और एंटरटेनिंग हो जाएगा। आप फ्राइडे को जो आपने मंडे ट्यूसडे चैप्टर किया था, उस चैप्टर का पीवाईक्यूज करिए, ठीक है। अब सर ये पीवाईक्यूज कहां से मिलेगा? सिंपल तरीके में यूट्यूब में जाओ, स्प्रिंट एक्स सर्च करो। आप क्या सर्च करो? स्प्रिंट एक्स। स्प्रिंट एक्स हमारा ट्रेडमार्क सीरीज है, जिसमें हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवा रहे हैं। खत्म। हमने मिड टर्म्स के लिए करवाया था, जो बच्चे हमारे साथ थे उन्होंने मिड टर्म्स में प्रैक्टिस की हुई है। प्री बोर्ड्स का स्प्रिंट एक्स भी शुरू हो जाए कुछ दिनों में, बट यू गेट द आइडिया ना। खत्म भाई, स्प्रिंट एक्स, मजा आ गया, ठीक है। अब फिर मैं क्या करूंगा, सैटरडे को अगर आप चाहो तो भाई ये वेडनेसडे थर्सडे जो चैप्टर किया था उसका पीवाईक्यूज कर लो, ये भी खत्म हो गया। संडे को आप मस्ट रेस्ट लो भाई, कुछ और मत करो, संडे को आप रेस्ट लो, कोई चिंता नहीं, ठीक है। दिस इज हाउ इजी इट इज। तो आपके पास कितने चैप्टर्स है? 13 चैप्टर्स है, ठीक है। मेरे एक वीक में अगर मैं चाहूं तो 2 चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूं, चाहे तो 3 भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी है। लेकिन 12 चैप्टर्स या 13 चैप्टर्स मेरे 6 हफ्ते या 7 हफ्तों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है कि नहीं? और जब मैं ये कर रहा था तब मैंने आपको ये भी बताया कि मंडे हार्ड वाला चैप्टर लेना, वेडनेसडे थर्सडे इजी चैप्टर लेना। क्यों? अपने आप को रेस्ट भी देना जरूरी है, अपने आप को मेंटली क्लॉग नहीं करना है, इतना लोड नहीं करना है अपने आप को। फिर संडे मैंने आपको रेस्ट भी दे दिया कि भाई उस दिन पढ़ाई करो ही मत, या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो सब्जेक्ट पढ़ लेना, ठीक है। अब मान लो कि आप 2 घंटे नहीं, सिर्फ 1 घंटे दे सकते हो मुझे हर दिन, या आधा घंटा दे सकते हो, तो आपका एक चैप्टर 2 दिन में होने के बदले 3-4 दिन में होगा, इतना ही है। तो 6 हफ्तों के बदले 8 हफ्तों में हो गया आपके सिलेबस कंप्लीट, या 9 हफ्तों में सिलेबस कंप्लीट हो गया, दैट्स ऑल, दैट इज ओके। आप जितना वक्त दे सकते हो उतना वक्त दीजिए, कोई कंपल्शन नहीं है,
जितना ज़्यादा दे सकोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है बेटा। तो मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ, जैसे जैसे मैंने खुद कॉम्बिनेशन बनाता आपके लिए कि वीक 1 में हमने क्या किया कि इजी एक हार्ड चैप्टर को चुनना है ना, आपको कंफ्यूजन है तो मैंने आपको लिस्ट दे दी ऑलरेडी। मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ जो मैंने बनाया है अपने आप लोगों के लिए, तो देखना जरूर। तो मैंने सोचा कि पहले सेशन में आप इलेक्ट्रिसिटी और एसिड बेसिस सॉल्व कर लो, मजा आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा टफ है आप लोगों के लिए, एसिड बेसिस ईजी है तो कर लेना। फिर कार्बन कंपाउंड्स, ह्यूमन आई ईजी है, कार्बन कंपाउंड्स हार्ड है, कर लेना। क्या आप लेकिन एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ना, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ो तो आपका दिमाग भी एंटरटेन रहेगा, एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ना, ठीक है। तो लाइव प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, लाइव प्रोसेस थोड़ा लंबा है, केमिकल रिएक्शन छोटा है, हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, करो आराम से भाई, ठीक है। लेकिन ये आपकी मर्जी है, जो कॉम्बिनेशन जैसे आपको लगता है, जैसे मेरे लिए अगर आप बोलोगे तो मेरे लिए जो ये कॉम्बिनेशन है ना ये वर्कआउट नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेरे को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी हार्ड लगता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी मेरे लिए हार्ड लगता है मेरे को, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यार हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम एक काम करेंगे, इसमें से ना हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उठा लेंगे मेरे लिए। तो आप फिगर आउट करो कि भाई आपका कॉम्बिनेशन क्या है, हार्ड वाले के कौन से इजी वाले सब कंबाइन कर, लेकिन भाई हार्ड मत लेना, इजी मत लेना। क्यों, क्या होगा बता? क्योंकि यार ओवरलोड जाओगे अगर आप हार्ड चैप्टर पढ़ोगे एक हफ्ते में, तो फिर आप ओवरलोड हो जाओगे, थक जाओगे मेंटली बहुत। फिर आप इजी लोगे तो फिर आपका फायदा नहीं हो रहा ना, कम मार्क्स के 2 चैप्टर्स पढ़ लिया आपने, वो तो फिर इजी काम हो गया। इसलिए हार्ड एक इजी लेना जरूर, ठीक है, जो भी आपको लगे, ठीक है, बढ़िया। तो दैट्स ऑल यू नीड टू डू गाइस, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जैसे मैंने कहा 6 हफ्तों के अंदर। 7वें और 8वें हफ्ते आप एक काम करना, 7th और 8th वीक में जो बच जाता है ना, एनी चैप्टर्स अगर आपका कोई बच गया, कोई टॉपिक बच गया तो उसको कंप्लीट कर देना। तो आपका टारगेट ये है कि भाई 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने के अंदर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है विद दिस पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट मेथड आउट देयर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो जब स्कूल जाते हो स्कूल बस में, उस वक्त ये एनसीईआरटी मैराथन की वीडियोस देख सकते हो, स्कूल से आते वक्त देख सकते हो, आप ब्रेकफास्ट करते वक्त वीडियोस देख सकते हो। तो इन सारे दौरान अब इन सारे चीजों को वीडियोस को देख सकते हो, और यहां पर आपको इतना कॉन्सेंट्रेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को डैम श्योर है कि भाई जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, इंक्लूडिंग मी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको झट से समझ में आ जाए। और बस इतना देखना कि आप एनसीईआरटी मैराथन की वीडियो देखते वक्त आप पेज ओपन करके, एनसीईआरटी का पेज ओपन करके लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करिए। इससे इजी तरीका है ही नहीं अपना सिलेबस कंप्लीट करने का और 80% प्लस स्कोर करने का। अब बात रही आती है कि सर ये आखिरी 4 हफ्ते क्या करने हैं। भाई ये जो आखिरी 4 हफ्ते हैं ना, इसमें करना है हमें रिवीजन, ठीक है। और वो रिवीजन का जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड। रिवीजन का एक मस्त आखिरी जनवरी के महीने का जो स्ट्रैटेजी है मैं लेकर आऊंगा। बस आपको इतना सलाह देकर जाता हूं, दशहरे की छुट्टी हो चुकी है, दिवाली की छुट्टी आने वाली है, क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टी भी आएगी, लोहड़ी की छुट्टी भी आने वाली है जनवरी में। इन सारे छुट्टियों का भी सही तरीके से इस्तेमाल करिएगा। इसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अक्टूबर टू जनवरी टाइम टेबल का वीडियो बनाया हुआ है फॉर योर बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स, 4 मंथ टाइम टेबल वीडियो। उसमें आपको डिटेल टाइम टेबल भी देखने मिलेगा। ये तो स्ट्रैटेजी वीडियो था, वहां पे आपको टाइम टेबल देखने मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल, मजा आएगा भाई। मैंने टाइम टेबल बताया कि भाई सुबह 5 बजे क्या करना है, 6 बजे क्या करना है, छुट्टी के दिन क्या करना है, स्कूल के दिन क्या करना है, सब बताया हुआ है उसमें। चेक इट अप, बहुत मजा आएगा, ठीक है बेटा। So that's all for today. I really hope always enjoyed today's session. If in case you did, make sure to hit the like button and share this video to all your friends. Subscribe to the channel right now. Let me know in the comment section कैसा लगा आपको ये वीडियो। जाने से पहले आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भाई मैं हर्ष सर और विनय सर आ रहे हैं आप लोगों से मिलने, और हमारा भारत यात्रा शुरू हो चुका है। हमने बैंगलोर में एक बहुत बड़ा स्टूडेंट मीटअप कर लिया है, बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अब हम आने वाले हैं नेक्स्ट आपके शहर दिल्ली में आने वाले हैं 4 नवंबर को, और पुणे का डेट बदल गया है। पुणे से इतना बड़ा रिस्पॉन्स आया बच्चों का, तो हमने डेट बदलकर पुणे का 5 नवंबर कर दिया। तो 5 नवंबर को विल बी देयर इन पुणे एंड 4 नवंबर विल बी न्यू दिल्ली। और जो बच्चे पुणे और दिल्ली में रहते हैं, अगर आपको मिलना है हमसे तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग अप द गूगल फॉर्म इन दी डिस्क्रिप्शंस बिलो। जाइए वो गूगल फॉर्म भर दीजिए ताकि आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए, ऑफिशियल इन्विटेशन आ जाए। लेकिन अगर आप दिल्ली या पुणे में नहीं हो और आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम आपके शहर आए, तो भाई आपको वही गूगल फॉर्म भरना है और अपने शहर को सबसे ऊपर लाना है लिस्ट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल।